कल के वीडियो में आपको बताया था कि कौन कौन से पोस्ट हैं। आज आपको बताया जाएगा कि सिलेबस क्या है, अप्लाई किस तरह करना है, वो जानिए आप इस वीडियो में। सबसे पहले हाउ टू अप्लाई किस तरह करना है, भरना किस तरह है। सबसे पहले जाना है हमें वेबसाइट पे। वेबसाइट है www.dssorbkargil.in पे। सिर्फ उसी के थ्रू ही हमें भरना है। ईमेल के थ्रू या किसी और तरीके से हमने भरा तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि आप जब हम दो पोस्ट के लिए भरते हैं तो दोनों के लिए अलग भरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने भरा वेटरनरी फार्मासिस्ट और ऑर्डरली के लिए, इन दो पोस्ट्स के लिए हमें दो अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके लिए हमें न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना है। इस लिंक पे जाके www.dssorbkargil.in पे जाके, इसके बाद क्या करना है, वहां पे हमें कॉन्टेक्ट डिटेल सही भरना है ताकि हमारा फॉर्म सही हो जाए। अच्छा, उसमें क्या भरना है, उसमें हमारा मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर भरना है और हमारा पर्सनल एक्यूरेट ईमेल आईडी भरना है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये सब हमने बिल्कुल सही भरना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद क्या करना है, हमारे बेसिक डिटेल्स भरने हैं। बेसिक डिटेल्स मतलब हम नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमारा क्या कहते हैं रेजिडेंस कहाँ से, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तहसील कौन सा है, यूटी कौन सा है, इन सब को हमें डिटेल में करेक्ट या जितना हमारे सर्टिफिकेट पे जो होगा वही बराबर भरना है, गलत नहीं भरना है, बिल्कुल सही भरना है। इसके बाद क्या करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद बेसिक डिटेल सब भर लिया तो इसके बाद हमें फोटो एक अपलोड करना है और हमारा सिग्नेचर, फोटो और सिग्नेचर का साइज होना चाहिए 20 KB, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 100 KB। इमेज डायमेंशन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट। और ये कहाँ किस तरह हम यहाँ पे सैंपल भी आपको देखेंगे कि कौन सा किस तरह से हमें फोटो अपलोड करना है और किस तरह हमें सिग्नेचर अपलोड करना है, वो आपको बाद में दिखाएंगे। इसके बाद हमारा क्या होगा, आफ्टर सक्सेस रजिस्ट्रेशन के बाद आईडी और पासवर्ड हमें मिल जाएगा तो वहां से हम लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद क्या करेंगे, लॉगिन करने के बाद हम चेक करेंगे कि सही है कि नहीं हमारा पूरा डिटेल। इसके बाद अप्लाई नो पे हम दबाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमने गलत भरा है तो ये मुश्किल हो जाएगा कि हमारा फिर से करेक्शन नहीं होगा। इसलिए जो भी भरना है वो सोच समझ के भरना है और अच्छी तरह से हमें भरना है। अगर गलत भर लिया तो फिर दोबारा सही नहीं होगा और इसका LHDC KSSRB भी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता अगर हमने गलत भरा है तो इसलिए भरते समय पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें, क्वालिफिकेशन और जो डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ता है हमारे पास है या नहीं, उन सब का अच्छी तरह से ख्याल रखें। इसके बाद नोटिफिकेशन को पढ़कर अच्छी तरह से आप भर सकते हैं। फोटो का सैंपल कुछ इस तरह से, ये पहला वाला गलत है, दूसरा भी फोटो गलत है, तीसरा फोटो गलत है, चौथा फोटो गलत है, लास्ट पे यहाँ पे एक फोटो लगे वो है सही। इस तरह से आप फोटो क्या करना है, अपलोड करना है। अगर इसके अलावा, इस लास्ट के अलावा बाकी 4 तरीकों से अगर आप भर जाएगा तो आपका फॉर्म हो जाएगा क्या, रिजेक्ट। इसके बाद सिग्नेचर कुछ इस तरह से अपलोड करने हैं। सिग्नेचर जैसे कि ये सैंपल है, सिग्नेचर का पहला सिग्नेचर हो गया गलत, दूसरा भी गलत,
मगर तीसरा सिग्नेचर हो गया सही। पहला ऊपर साइन किया हुआ है गलत, दूसरा बीच में छोटा साइन किया वो भी गलत, लास्ट पे नीचे मिडल से थोड़ा नीचे साइन किया वो है सही। इस तरह से आपको करना है सिग्नेचर। एप्लीकेशन फी, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फी, फी किस तरह करना है? फी है नॉन रिफंडेबल, आपको रिफंडेबल वापस नहीं मिलेगा जब आप फीस भरेंगे। तो फीस से आपको 250 रुपए एक अगर पोस्ट भराएगा तो उसका के लिए आपसे लिया जाएगा 250, अगर दो भरेगा तो 250 दूनी 500। वो है अनरिजर्वेड कैटेगरी, जनरल के लिए। एसटी के लिए बाकी रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए आपको 200 रुपए। फीस आप कहाँ से भर सकते हैं? फीस आप भर सकते हैं डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई, जीपे, एमपे, सब हर तरीके के नेट बैंकिंग इंटरनेट प्रोसेस यहाँ पे चल जाता है। मगर ये याद रखिए कि ये फीस है नॉन रिफंडेबल। अगर एक बार आपने फीस दे दिया तो आपको फिर वापस ये फीस नहीं मिलेगा। तो अच्छी तरह से सोच समझ के फॉर्म भरिए। इसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कौन सा है? स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है ऑनलाइन मोड पे OMR बेस से टेस्ट होगा। 3 लेवल पे, एक है मैट्रिक लेवल का, दूसरा है 10+2 लेवल का और तीसरा है ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट लेवल का। सिलेबस लगभग तकरीबन सबका सेम रहने वाली है, मगर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकते हैं। 10th का इजी आएगा, 12 का उससे टफ आएगा और ग्रेजुएशन का उससे भी ज्यादा टफ आएगा। सिलेबस कुछ इस तरह से, जनरल इंटेलिजेंस नंबर ऑफ क्वेश्चन है 25, मार्क्स भी 25। जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन 25, मार्क्स 25। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स क्वेश्चन 25, मार्क्स 25। इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन 25, मार्क्स 25। ड्यूरेशन है 1 घंटा 30 मिनट। और इनके लिए है, किनके लिए क्या कहते हैं, डिसेबल वालों के लिए। अगर किसी का कान में प्रॉब्लम है, विजन कमजोर है, विजन कमजोर मतलब अंधा है, उनके लिए, डिसेबिलिटी वालों के लिए है 2 घंटा। इसके बाद होगा पेपर में नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स। 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, अगर एक गलत किया गया तो उसी में से 0.25 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, कम किया जाएगा। तो मार्क्स फिल करते समय अच्छी तरह से मार्क करें, अगर आएगा तो करें, नहीं आएगा तो मत करें, क्योंकि 0.24 है नेगेटिव मार्किंग। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है इंग्लिश में, पेपर आएगा हमारा इंग्लिश में। इसके बाद एग्जामिनेशन हमने दे दिया तो शॉर्टलिस्ट करेगा किसके बेस पे? जो रिटन एग्जाम में हमने मार्क्स लिया था उस बेस पे हमको क्या किया जाएगा? शॉर्टलिस्ट। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर कोई फिजिकल टेस्ट होगा या टाइपिंग टेस्ट होगा या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, वो लिया जाएगा अगर होगा तो। अच्छा, अगर एज रिलैक्सेशन के लिए तो उसके लिए अलग अलग सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC होना चाहिए, आपको ST होना चाहिए, ILC, EWS। एज रिलैक्सेशन के लिए जो सर्टिफिकेट ओरिजिनल में आपके पास होना चाहिए। आंसर की इसी के वेबसाइट पे दिया जाएगा। अगर आंसर की में गलत है तो आप क्या कह सकते हैं? आप रिटन में आप भेज सकते हैं, मगर पर क्वेश्चन आपको लिया जाएगा 100 रुपीज, 100 रुपया। एक क्वेश्चन आपने करेक्शन के लिए देगा तो आपसे लिया जाएगा 100 रुपीज या 100 रुपीज आपसे लिया जाएगा। तो जब तक आपको फुल कॉन्फिडेंस ना हो किसी क्वेश्चन के बारे में, तब तक आप करेक्शन के लिए मत देना, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपसे लिया जाएगा 100 रुपीज। इसके बाद फिर फाइनल आंसर की क्या हुआ? फाइनल आंसर की होगा इशू। इस बेस पे आपका हो जाएगा सिलेक्शन। थैंक यू।